हेलो दोस्तों, जैसा आज जो है 25 हो चुका है मेले का और जो है झूलू हो चुकी है और बहुत जल्द नैनीताल में मेला शुरू हो जाएगा और सब सामान उतर रहा है झूलों का। तो आप देख ही रहेंगे काश के अंदर लगेंगी दुकानें क्योंकि जैसे शांत रहता है। तो आज जो है ना 25 अगस्त और 25 अगस्त के दिन नैनीताल में फिर से हो चुका है मौसम ख़राब। और आज जो है बताया है रेड अलर्ट नैनीताल में और बच्चों की स्कूलों की छुट्टी आज फिर से हो चुकी है। काफ़ी टाइम बाद जो है आज रेड अलर्ट हुआ है, कम से कम एक हफ्ते बाद रेड अलर्ट हुआ है क्योंकि बारिश लगातार हो रही थी। रात भी नैनीताल में अच्छी खासी बारिश हुई है 7-8 बजे के टाइम पर। और आज जो मौसम की बात करेंगे तो सुबह से ही मौसम ख़राब है नैनीताल में। तो मेरी बैक साइड आपको दिख रहा होगा तो चारों तरफ लगा हुआ है बादल और यही नैनीताल की खूबसूरती है। नैनीताल में बारिश आती हो जाती रहती है और जो पर्यटक आ रहे हैं हमारे नैनीताल घूमने के लिए वो आ सकते हैं। दोनों रास्ते खुले हुए हैं। नैनीताल का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। किसी टाइम बारिश हो जा रही है, किसी टाइम बारिश नहीं हो रही है, पर आज का कुछ नहीं पता कि आज जो है बारिश शाम तक होगी या नहीं होगी। पर जिस तरीके से रेड अलर्ट बताया है नैनीताल में तो बारिश ज़रूरी होगी क्योंकि जब जब नैनीताल में रेड अलर्ट बताते हैं तो बारिश होती है, थोड़ी हो या 1 घंटे या 2 घंटे, पर नैनीताल में लगातार बारिश ज़रूर होती है। और बात करें नैनीताल के मेले की तो नैनीताल का मेला बहुत जल्द शुरू होने वाला है। जिस तरीके से मेले की तैयारी हो रही है तो काफ़ी जो है नैनीताल में झूले भी आ चुके हैं। सबका मैं आपको दिखाता हूँ कि जो सामान आया है ट्रकों में लोड होके। तो बहुत जल्द जो है नैनीताल का मेला शुरू हो जाएगा। 28 तारीख से मेला शुरू होगा और 5 तारीख को मेला ख़त्म हो जाएगा। तो जिन लोगों को भी नैनीताल का मेला घूमना है तो दोस्तों फटाफट आना। 28 तारीख के बाद मेला घूम सकते हैं। और जितने भी हमारे कस्टमर, जितने भी हमारा ब्लॉग देख के आ रहे हैं तो भैया 28 तारीख से बाद आते हैं तो आप नैनीताल का मेला भी घूम सकते हैं, नैनीताल भी घूम सकते हैं और नैनीताल का मौसम भी घूम सकते हैं। और मैं दिखाता हूँ आपको पहले किस तरीके से नैनीताल ग्राउंड में मेले की तैयारी चल रही है। हेलो दोस्तों, जैसा आज जो है 25 अगस्त और 25 अगस्त के दिन नैनीताल में लगा हुआ है कोहरा और आज बारिश में जो है ना बता रखा है रेड अलर्ट। तो नैनीताल में आज बच्चों की स्कूलों की छुट्टी फिर से एक बार हो चुकी है और मैं आपको दिखा रहा हूँ उस टाइम DSA ग्राउंड में और मैं हूँ उस टाइम पार्किंग में। तो आप देखेंगे तो पार्किंग पूरी खाली हो चुकी है नैनीताल की क्योंकि मेले की तैयारी शुरू हो गई है। और आप देख सकते हैं सामने गेट बनना शुरू हो चुका है मेले का और जो है झूलों की गाड़ी भी अंदर आ चुकी हैं। और मैं चलता हूँ अंदर की तरफ और आपको दिखा के लेकर आता हूँ कितने झूले आए। काफ़ी ट्रक दिख रहे हैं अंदर खड़े हुए और इधर की साइड देखेंगे तो सब गाड़ी आ चुकी हैं, सामान उतर रहा है। लगातार जो है मेले की तैयारी शुरू हो गई है बहुत ज़ोर शोर से। तो जिस तरीके से आपके दुकानें लगेंगी वो बहुत अलग नैनीताल में इस बार दुकानें लगेंगी कि टेंट वाली दुकानें लगेंगी इस बार। तो नैनीताल में आपको जो दुकान दिखेंगी वो टेंट लगे हुए दिखेंगे नैनीताल में। वो बड़े अच्छा लगेगा इस बार का मेला। और देखेंगे जैसे कि आप गेट पे चल रहा है काम तो ये भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। जिस तरीके से काम में तेज़ी आई है तो कल तक तो बिल्कुल ग्राउंड खाली पड़ा हुआ था तो आज जो है ग्राउंड काफ़ी भर चुका है। और मैं चलता हूँ ब्लॉग शुरू करता हूँ। पहले चलता हूँ दिखा के लेकर आऊँ कि मेले की तैयारी किस तरीके से शुरू हो रही है और किस तरीके से गाड़ियाँ आई हैं और झूले आए। तो दोस्तों मैं हूँ इस टाइम DSA ग्राउंड में। तो आप पहले देखिए सामने ट्रक, तो ये सब आ चुके हैं नैनीताल में झूले। तो ये अब जो है सामान उतरेगा इसमें से और सामान उतरना भी शुरू हो चुका है। और नैनीताल के मौसम की बात करेंगे तो देखो आज पूरा मौसम घिरा हुआ है, चारों तरफ बादल लगे हुए हैं, बारिश का मौसम है और जैसे रेड अलर्ट बताया है। तो जैसे कि दोस्तों आप देखेंगे सामने जो है सामान उतरना शुरू हो चुका है। तो मेले की तैयारी शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द नैनीताल में मेला शुरू हो जाएगा। 28 तारीख से मेला शुरू होने वाला है। तो जिस हिसाब से झूलों की तैयारी शुरू हुई है और सामान आप देख रहे हैं सामने सब सामान उतरना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों नैनीताल का मेला फटाफट घूमना है, मिस नहीं करना है। नैनीताल में मेले में साल में एक ही बार मेला आता है। और आप देखेंगे तो चारों तरफ काफ़ी यहाँ पे ट्रक हैं जो UP से आए हुए हैं सामान उतार रहे हैं और बहुत जल्दी जो है झूलों की तैयारी शुरू हो जाएंगी। और मैं थोड़ा आगे से आपको चल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये सब गाड़ियाँ आ चुकी हैं नैनीताल में और सब सामान उतर रहा है झूलों का। तो आप देख ही रहेंगे काफ़ी ट्रक आए हैं, 1 2 3 4 5 6 1 7 1 8 मतलब कम से कम 10 ट्रक आए हैं नैनीताल में झूलों का सामान लेके जो झूले उतार रहे हैं। और सामने आप देखेंगे टेंट जो इस बार लग रहा है ना, इसके अंदर जो इस बार इसके अंदर दुकानें लगेंगी वो इसके अंदर लगेंगी दुकानें। क्योंकि जैसे पहले टीन सेट की दुकानें लगती थी तो उसमें ठोका पीटी बहुत होती थी, पर वो वाला आपका सिस्टम बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। तो आप दुकान लेंगे तो टेंट के अंदर आपकी दुकान लगेगी और इसी में के सब पूरे फील्ड में जो है सेटअप लगेंगे। तो इस बार मेला अच्छा लगेगा क्योंकि बारिश की टेंशन नहीं रहेगी कि कितनी बारिश पड़ेगी। तो आप अंदर शॉपिंग कर सकते हैं और अच्छे से घूम सकते हैं, बारिश की टेंशन नहीं रहेगी। पर सामने देखिए तो आप काफ़ी आपको ट्रक दिख ही होंगे। तो मेले की तैयारी शुरू हो चुकी है और सामान आने लग गया है। तो फटाफट सामान भी उतर रहा है और दुकानों की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। और चलते हैं अब सीधा यहाँ से हम अपने पंत पार्क की तरफ और वहाँ से दिखा के लेकर आते हैं कि नैनीताल में आज पर्यटकों की भीड़ है या नहीं है। जिस तरीके से नैनीताल में बारिशें हो रही हैं वो आज रेड अलर्ट बताया है नैनीताल में। तो देखते हैं आज चलकर। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ पंत पार्क वाली मार्केट में जो नगर पालिका की तरफ शिफ्ट हो गई है। फिलहाल पूरी मार्केट बंद है क्योंकि मार्केट का टाइम शाम को 4 बजे से खुलने का है और शाम को 9 बजे तक मार्केट बंद हो जाती है। तो आज तो फिलहाल बरसात का मौसम है, सब लोगों ने दुकान ढक रखी है। जिस तरीके से पूरा खाली दिख रहा है इधर की तरफ और इधर देखेंगे दोनों मार्केटें बिल्कुल बंद हुई भी हैं।
और चलते हैं हम सीधा यहाँ से पंत पार्क की तरफ। और मैं आपको दिखा के लेकर आता हूँ, पंत पार्क में भीड़ है नहीं, पर चहल पहल हमेशा अब रहेगी क्योंकि मेले का टाइम आ चुका है। तो नैनीताल में इस वाले हफ्ते में काफ़ी भीड़ रहेगी इस बार। और चलते हैं सीधा पंत पार्क की तरफ और मैं दिखा के लेकर आता हूँ आपको चल कर, क्योंकि कोहरा लग चुका है, आज व्यू नहीं नज़र आएगा क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब है। तो आज रेड अलर्ट बताया नैनीताल में, तो नैनीताल में बारिश देखते हैं शाम तक बारिश कितनी होती है, क्योंकि आज जो है ना। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ पंत पार्क, और पंत पार्क में आप देखेंगे सामने गेट का काम बहुत कंप्लीट होने वाला है और बहुत तेज़ी से काम हो रहा है क्योंकि मेला बहुत नज़दीक आ चुका है। तो शायद मेले से पहले भी ओपनिंग हो सकती है, पर जिस तरीके से काम इसमें चल रहा है रातों दिन तो बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। और देख ही रहोगे आप कि रोज़ पे रोज़ काम इसमें हो रहा है, कंप्लीट हो जाएगा। पर ये रास्ता खुलने के बाद जो आपको मैं रोज़ व्यू दिखाता हूँ, तो आज वो व्यू नज़र नहीं आएगा क्योंकि आज सामने लगे हुआ है बादल, तो उस बादल में बिल्कुल भी नज़र नहीं दिखेगा, कोहरा लगा हुआ है क्योंकि आज बारिश का मौसम बहुत बता रखा है। अभी बारिश नहीं हुई है अभी तो अभी 11 बज रहे हैं, तो अभी देखते हैं शाम तक मौसम बहुत बार बदलेगा, धूप भी निकलेगी, मौसम खुलेगा भी और बारिश भी होगी, तीनों काम एक साथ होंगे। तो कल जैसे हमने ब्लॉग डालने के बाद मौसम खुल चुका था, फिर उसके बाद फिर बारिश शुरू हो चुकी थी। तो अभी देखेंगे यहाँ साथ कुछ नज़र नहीं आएगा सिर्फ कोहरे के अलावा। और मैं चलता हूँ आपको दिखा के लेकर आऊँ पहले यहाँ से पंत पार्क की रोड। आप देखेंगे पंत पार्क में जो है काफ़ी पर्यटकों की चहल पहल है और काफ़ी लोग आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं। तो ये नैनीताल में अब जो है मेले का टाइम शुरू हो जाएगा, तो नैनीताल में ऑटोमेटिक भीड़ बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो साथ में जो है मेला भी घूम सकते हैं। 28 तारीख के बाद अब नैनीताल आ रहे हैं तो मेला भी घूम सकते हैं। और गर्म कपड़े ज़रूर लेके आएँ क्योंकि ठंड होने लग गई है नैनीताल में, काफ़ी मौसम चेंज हो चुका है। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाली ठंड नैनीताल में शुरू हो चुकी है। अक्टूबर नवंबर में तो ठंड होती है, पर फिलहाल इस बार ऐसा लगा कि ठंड जल्दी आएगी नैनीताल में। और जैसे मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ तो आप देखेंगे कोहरा भी हटने लगा है नीचे की तरफ से और व्यू भी दिखने लगा है। तो चलता हूँ नीचे की तरफ और मैं आपको दिखा के लेकर आऊँ बोर्ड स्टैंड की तरफ चलकर कि किस तरीके से कोहरा हटता है, कोहरा आता है जाता है। मौसम का एक अलग ही नेचर है जो है, बड़ी खूबसूरती दिखती है। देखो वहाँ से नहीं दिख रहा था पर यहाँ से बिल्कुल साफ दिख रहा है। और यहाँ से जो है हवा चलने लगी ना, तो हवा जब चलती है तो धीरे धीरे कोहरा सब हट जाता है। तो हवा बंद होगी तो फिर कोहरा लग जाएगा। और बोट स्टैंड की बात करें, बोट स्टैंड में काफ़ी भीड़ हो रही है और मैं चल के आपको दिखाता हूँ बोट स्टैंड की तरफ। बोटिंग भी हो रही है, पर आज पानी में आप देखेंगे लहरें उठ रही हैं हवा से क्योंकि काफ़ी स्पीड में हवा चल रही है। तो यही तो एक नैनीताल की खूबसूरती है, कभी पानी शांत रहता है तो कभी हवा से जो है उफान पर रहता है। तो पहले चलते हैं नीचे की तरफ और मैं दिखा के लेकर आता हूँ आपको बोट स्टैंड पर चलकर। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ बोट स्टैंड की तरफ और पहले मैं आपको दिखाता हूँ बोट स्टैंड पे आज जो है बादल लगे हुए हैं, कोहरा। तो ये भी बहुत अच्छा मौसम हो रहा है इस टाइम नैनीताल में क्योंकि बारिश नहीं है अभी फ़िलहाल, और बारिश के बाद अभी कुछ पता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा शाम तक का मौसम का। फिलहाल आप देखेंगे तो आज जो है पानी में लहरें उठ रही हैं काफ़ी, तो पानी में जो छप छप की आवाज़ें आ रही हैं। और दिन से हम ब्लॉग बनाते हैं बिल्कुल पानी बिल्कुल शांत रहता है तो खूबसूरत लगता है। पर आज भी जो है सामने देखेंगे आप बादल की तरफ तो बड़ा खूबसूरत मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और इधर की तरफ देखेंगे तो काफ़ी पर्यटक हैं और काफ़ी बार हमने पर्यटकों से कह रखा है कि भैया आप नैनीताल कभी भी आते हैं तो मच्छियों को बिल्कुल भी कुछ नहीं खिलाएं, पकड़े जाने में जुर्माना हो सकता है आपका। तो भैया आप लोग आते हैं ना तो इनकी होड़ मत करना, जैसे कि डालने भैया खाना तो बिल्कुल भी। तो दोस्तों मैं हूँ इस टाइम बस स्टैंड की तरफ, तो आप देखेंगे सामने तलीताल की तरफ से तो सामने सब देखो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है व्यू क्योंकि सामने ना कोहरा लग चुका है। तो कोहरा लगने के बाद सामने कुछ नज़र नहीं आता है, यही तो नैनीताल की खूबसूरती है। पर अभी जो ऊपर से दिखा रहा था तो जब तो बिल्कुल बादल लगे हुए थे, अब जो है आधा जो है बादल उड़ चुका है, दोनों साइड से कोहरा देखो इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। और तो आज जैसे रेड अलर्ट बताया है नैनीताल में, तो देखते हैं शाम तक की बारिश कैसे होती है नैनीताल में। जिस तरीके से रेड अलर्ट बताते हैं तो नैनीताल में बारिश काफ़ी होती है। उसके साथ साथ आज देखते हैं क्योंकि मौसम सुबह से ही ख़राब है और रात भी कम से कम 8-9 बजे के टाइम पर बहुत अच्छी बारिश नैनीताल में रात हुई है। और देखते हैं आज का दिन कैसे जाता है क्योंकि बारिश का तो कुछ पता नहीं है और धूप का भी कुछ पता नहीं है। कल ब्लॉग अपलोड करा था तो मौसम खुल चुका था, काफ़ी लोग कह रहे थे भैया अभी आपने मौसम बताया खराब तो अब धूप निकल। तो भैया नैनीताल के मौसम की कोई गारंटी नहीं ले सकता है क्योंकि भैया ब्लॉग अपलोड करने का मौसम खुल भी जाता है कभी कभी और बारिश भी हो जाती है, तो हर मिनट में अपडेट नहीं दिया जा सकता नैनीताल का। तो अभी जो सुबह का 11 बज रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ आपको नैनीताल का मौसम इस टाइम आप खुद देखिए कि कितना खूबसूरत हो रहा है। सामने तो देखो धीरे धीरे जो है लेक बंद हो जाएगी पूरी और लेक भी नज़र नहीं आएगी। तो ये तो नैनीताल की खूबसूरती है। और देखो बोर्डें कितनी प्यारी लग रही है, सब बोर्डें ढक रखी है क्योंकि बारिश किसी भी टाइम हो सकती है। और मैं चलता हूँ यहाँ से सीधा बैंड हाउस की तरफ और आपको दिखा के लेकर आता हूँ बैंड हाउस की तरफ कितने पर्यटक हैं क्योंकि मास्क पे भी आज जो है काफ़ी भीड़ दिख रही है। और जिस तरीके से बस स्टैंड आज भीड़ का दिख रही है तो काफ़ी जो है पर्यटक आए हुए हैं नैनीताल और मज़ा ले रहे हैं। तो आप भी आ सकते हैं, ये वाले मौसम का एंजॉय भी आप ले सकते हैं अगर नैनीताल में आते हैं तो आप। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ
जूम लैंड की तरफ को जा रहा हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी जो पर्यटक दिख रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेल्फी पॉइंट यही है नैनीताल का, क्योंकि यहाँ पर कोई मिल गया विवाह, ऐसी कितनी मूवी है नैनीताल में जो यहाँ पर शूटिंग हुई है, जैसे आपने देखा होगा चांद के पार में भी, और बहुत बहुत खूबसूरत यहाँ पर शूटिंग काफ़ी मूवी की हुई है। कुछ के मुझे नाम नहीं मालूम है, जैसे चांद के पार हुई थी, तो बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि इस तरफ से आप काफ़ी पर्यटकों को देखेंगे और फोटोग्राफी का मज़ा ले रहे हैं, क्योंकि मेन पॉइंट यही है सेल्फी पॉइंट, जहाँ से लोग फोटोग्राफी सबसे ज़्यादा करते हैं नैनीताल में बैठ के, और करनी भी चाहिए क्योंकि यादगार रह जाते हैं कुछ पल, कि कुछ नहीं रखा है दुनिया में, सिर्फ फोटो ही यादगार रह जाते हैं। तो दोस्तों आज फिर से इधर की तरफ आ चुका हूँ और इधर की तरफ देखेंगे तो कोहरा लग चुका है, कुछ ही लोग हैं, पर बस स्टैंड की तरफ ज़्यादा पर्यटक दिख रहे थे, पर इधर की तरफ कम दिख रहे हैं, क्योंकि मौसम बदल चुका है नैनीताल का, बारिश की ज़्यादा संभावना है। रेड अलर्ट बताया है नैनीताल में, और लगातार जब नैनीताल में रेड अलर्ट बताते हैं तो नैनीताल में बारिश होती है। पर आप दिखाऊँ आपको मैं, इतनी तेज़ हवा चल रही है कि ये बोर्डें भी आज पानी में हिल नहीं है, देखो। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नैनीताल में आज हवा कितनी तेज़ है और कितनी चिल्ड हवा इस टाइम चल रही है। तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप नैनीताल की ओर आ रहे हैं घूमने के लिए तो गर्म कपड़े ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि मौसम बदल चुका है। शाम के टाइम पर 4 बजे के बाद नैनीताल का मौसम बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो दोस्तों नैनीताल में आज 7 बजे मौसम तो ख़राब है ही, पर नैनीताल में आप मौसम देखेंगे और मौसम का हवा देखेंगे ना, तो हवा देखो आज कितनी तेज़ चल रही है। देखो आज देखो पेड़ बिल्कुल हिल रहे हैं आज, क्योंकि काफ़ी हवा बहुत तेज़ हो चुकी है। और देखो किस टाइम जो है मौसम भी बिगड़ चुका है, बारिश का मौसम है। आज रेड अलर्ट बता रखा है नैनीताल में, बारिश आज हो सकती है। पर मौसम की बात करेंगे तो देखो आज हवा के साथ साथ जो है मौसम बहुत ख़राब हो चुका है, और लगातार जो है आज हवा बहुत तेज़ चल रही है, जैसे मैं दिखाया झील की तरफ, क्योंकि आप लहरें भी उठ रही है पानी में आज काफ़ी। तो दोस्तों आ चुके हैं पैडल बोट की तरफ, और यहाँ पर काफ़ी आपको पर्यटक दिखेंगे, पर यहाँ पर जूम लैंड में जो आपको भीड़ दिखेगी वो दिखेगी शाम के टाइम पर। तो आप नैनीताल शाम के टाइम पर यहाँ पर आएंगे तो जूम लैंड पर आपको काफ़ी यहाँ पर पर्यटक मिलेंगे, यहाँ पर सिंगर मिलेंगे आपको कुछ बैठे हुए गाना गाते हुए, और पूरा भी खाली पड़ा हुआ है। तो अभी तो फ़िलहाल यहाँ पर कुछ नहीं है। तो जैसे ही शाम के 4-5 बजे के बाद से नैनीताल में फिर से भीड़ हो जाएगी इधर की तरफ, और मैं चलता हूँ पैडल बोट की तरफ। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ पैडल बोट की तरफ, और मैंने बता रखा था आपको उसका जो है 1 घंटे का 420 रुपये और 2 सीटर का 320 रुपये प्रति घंटा है। तो दोस्तों यहाँ से तो बड़ा खूबसूरत मौसम लग रहा है। देखो आप, धूप भी आने लगी है हल्की हल्की सी, और मौसम भी चेंज हो चुका है। तो ऐसा लग रहा है मैं मूवी में शूटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मौसम भी ऐसा हो रहा है दोस्तों। तो बड़ा खूबसूरत चमक हो गई मौसम में कोहरे के साथ साथ, और सामने देखो आप ये बोर्डें हैं। तो दोस्तों यही एक नैनीताल की खूबसूरती है, आप आकर इसे भी नैनीताल में कर सकते हैं। पर सामने का व्यू नज़र आधा आ रहा है, आधा नज़र नहीं आएगा, क्योंकि सामने जो है ना कोहरा बहुत स्पीड से उड़ता हुआ जा रहा है सामने की तरफ। तो नैनीताल का मौसम आज बहुत बदला हुआ है, और बहुत बेस्ट मौसम हो रहा है नैनीताल में घूमने के लिए। काफ़ी लोग मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे कि भैया कैसे आना नैनीताल में बेहतर रहेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि नैनीताल में किस तरीके से आपको आना है। अपनी गाड़ी लेकर नहीं आना चाहते हैं तो आप किस तरीके से नैनीताल आना चाहते हैं घूमने के लिए, तो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। हेलो दोस्तों, तो काफ़ी लोगों की आज कमेंट आ रही थी कि भैया नैनीताल का मौसम कैसा है। तो पहले मैंने आपको दिखा दिया कि नैनीताल का मौसम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी ऐसी नैनीताल में ठंड हो रही है। तो आप नैनीताल की ओर आ रहे हैं तो गर्म कपड़े ज़रूर लेके आएँ अपने साथ। और काफ़ी लोगों की कमेंट आई थी कि भैया हम नैनीताल किस चीज़ से आए, अपनी गाड़ी से आए या ट्रेन से आएँ या बस से आएँ। तो दोस्तों आप ट्रेन से भी आते हैं तो जब भी आपको ये नैनीताल आना सेफ़ है, और बस से भी आते हैं जब भी आपके लिए नैनीताल आना सेफ़ है। तो आप अपनी गाड़ी नैनीताल लेके आ रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको 300 रुपये एंट्री टोल की देनी पड़ेगी, जो नैनीताल में आपको एंट्री करानी पड़ेगी। उसके बाद जब गाड़ी आप पार्किंग में खड़ी करेंगे तो आपको 500 रुपये पार्किंग के भी देने पड़ेंगे। और उसके बाद आप नैनीताल घूमेंगे। तो नैनीताल का बहुत खूबसूरत मौसम हो चुका है। अक्टूबर, नवंबर जैसी ठंड है नैनीताल के अंदर, गर्म कपड़े ज़रूर लेके आना। और जिन लोगों ने हमें फॉलो नहीं कर रखा है तो फटाफट, एक हमारे भाई हैं, हेलो, तो भाई को भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। भाई बहुत अच्छी अच्छी रील से डालता है। तो भाई क्या नाम है आईडी का? नैनीताल, मतलब आरिश नैनीताल। आरिश नैनीताल ब्लॉग करके भाई को भी सर्च मार लेना, और भाई को भी देखते रहना। और भाई भी अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाता है। और दोस्तों फटाफट लाइक, कमेंट, वीडियो को शेयर ज़रूर करना।